हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान का। तो देखो है क्या ये टॉपिक जो है इस बारी हमारा सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। तो क्या है ज़रा पढ़ते हैं। तो देयर आर अदर वेज ऑफ क्लासीफाइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। इट कैन बी क्लासीफाइज एज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। पब्लिक सेक्टर सबसे पहला गवर्नमेंट ओनरशिप होती है उनकी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल और कंपनीज़ की होती है ओनरशिप, जो होती है आपकी पब्लिक्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज़ की होती है। वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होता। पर्पज़ इज़ नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। उनका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता यहाँ पे, बेसिकली मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करने का होता है प्राइवेट सेक्टर में। जॉब सिक्योरिटी, नो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। ऑल द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो सारी ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर में सारा काम गवर्नमेंट का होता है, तो सर्विस भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। और यहाँ पर इंडिविजुअल का है, इसलिए सर्विस भी इंडिविजुअल्स और कंपनीज प्रोवाइड करवाएगी। ऑल द सर्विस पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज़। और दूसरा, जनरली पेड लीव्स एंड अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका रेलवेज़ हो गया, और यहाँ पे आपका टिस्को और रेल एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, अब जो आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके वेजेस जो होते हैं, फेयर वेजेस होता है, लो वेजेस, ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, वर्किंग आवर्स इज़ नॉट फिक्स्ड। सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और इनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। देखो नाम से ही आपको ये डेफिनेशन पता क्लियर हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज में एक रूल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्किंग आवर्स फिक्स है, वेजेस फिक्स है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपका सिक्योर है, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज स्कीम्स हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस हैं। बट अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे जाऊँ तो सारी चीज़ें बेकार हैं, ठीक है। लो वेजेस, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है आपका, ठीक है, इनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है, कोई किसी भी तरह की बेनिफिट नहीं है। ऑब्वियसली वर्किंग कंडीशन इज़ नॉट गुड, तो वर्किंग कंडीशन भी आपकी कुछ नहीं है, ठीक है। होकर्स हो गया, लेबर्स हो गए। बट अगर मैं इसके अगेंस्ट बोलूँ तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा आपका, बैंकिंग। तो बैंकिंग में आपका देखो वर्किंग आवर्स फिक्स होता है। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये आपकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गई। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रॉब्लम इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एंड लास्ट और फोर्थ वन इज मेंशन 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखो अगर आप अपने जो क्वेश्चंस देखे हैं तो सारे क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, वैसे आपको आंसर मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है नहीं है। और थर्ड जो है आपका, ये शॉर्ट नोट्स आपको बताने हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो क्या क्या है। और फाइव, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको 5 एग्जाम्पल्स बताने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, आपको आंसर अभी दिखेगा, ठीक है, तो आप वो आंसर कॉपी कर लेना, ओके। तो बच्चों देखो मैं आंसर अब बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में क्या था, गवर्नमेंट ओनरशिप थी, पर्पज़ इज़ नॉट जस्ट अर्न प्रॉफिट। तो अर्न प्रॉफिट इनका खासकर पर्पज़ नहीं था ये। जॉब सिक्योरिटी होती थी। ऑल सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है। पेड लीव होती थी और अदर फैसिलिटी भी थी। और यहाँ पे एग्जांपल रेलवे का ले लिया इन्होंने, रेलवे का ले लो आप, बैंक का ले लो, जो भी है। प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाता है आपका, ओनरशिप इन द हैंड ऑफ प्राइवेट और इंडिविजुअल कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ठीक है। गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, नो जॉब सिक्योरिटी, ऑल द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज, ठीक है। जनरली पेड लीव एंड अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड। तो ये डिफरेंस था बेसिकली। अभी जस्ट मैंने इसको एक्सप्लेन करवाया, वही इसका आंसर था। सेम आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर बात है। तो ये भी मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, फेयर वेजेस होते हैं, वर्किंग आवर्स फिक्स होता है, सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज स्कीम्स होते हैं इसके अंदर,
और कंडीशन इसमें बेटर होती है। अगर मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करूँ तो उससे तो बेटर होती है। सेम यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लो वेजेस हो जाएगा, वर्किंग आवर्स आपका नॉट फिक्स नहीं है, ठीक है, इनसिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है, और किसी भी तरह का खास बेनिफिट्स में इसके अंदर नहीं मिलता आपको। कुल मिला के वर्किंग कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, बेकार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन था आपका, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द प्रॉब्लम इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसे तो समझा रखा है मैंने, बट एक बार और बता देता हूँ। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैव लेस फैसिलिटीज़, ऑब्वियसली उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, ठीक है। देन देन द एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिसाब से उनके पास उतनी उस हिसाब की फैसिलिटीज़ नहीं है। द वर्क प्लेस इज स्कैटर्ड एंड फ्रेगमेंटेड, देयर इज़ नो फॉर्मल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप। तो किसी भी तरह का एक फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच के जो होता है। द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आर and are subject to exploitation significantly by the rest of society. They receive poor working conditions. तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था आपका। फोर्थ है आपका, मेंशन 5 एग्जांपल ऑफ इच पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आपका देखो 5 एग्जांपल्स हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGS, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, कोल इंडिया लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड तो CIL। तो ये आपके मैंने आंसर्स भी बता दिए, इस चारों ये सारे आंसर्स आप देख लेना, ठीक है। वीडियो स्टॉप करके आप आंसर्स नोट डाउन कर लेना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।